नमस्कार, मैं शुभम शर्मा दर्शक और आप देख रहे हैं रो बुलेटिन। आज मैं सोरम में मौजूद हूं, जो कि बुढ़ाना विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ से बीजेपी के विधायक है उमेश मलिक। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं सरकार के कामकाज के बारे में, उनके विधायक के कामकाज के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, खुश हैं आप? भाई खुश तो है नहीं, खेतों में सांड घूम रहे, लोग बाग परेशान हो रहे, रात को जावे पानी चलान तड़की को देख के फसल का नुकसान कर रखा बेचारों ने। क्या फायदा हो रहा लोगों को, शीर्षो गेहूँ सब बर्बाद हो रहा, लोग बाग सब परेशान है सरकार से। आप जैसे कि युवा हैं, बेरोजगारी चल रही है नहीं चल रही इस टाइम? हाँ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही, इसकी भी बहुत कड़ी समस्या हो रही। कुछ तो जनसंख्या पे दिक्कत आ रही, लोगों को कहाँ से सरकारी रोजगार दे देगी। सारी दिक्कत है, हमारी भी दिक्कत है और भाई सरकार की भी दिक्कत है, सबको परेशानी आ रही है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही, इतने संतुष्ट नहीं हो पाए लोग बाग जितने संतुष्ट होने थे सरकार से। जितने मन से मतलब वोट दिया था, वोट तो 100% दिया था लोगों बागों ने, पर खरी नहीं उतर पाई। इब्जा इस पे UMSP पर कानून ले आए, बताए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। देख लो कितनी समस्या हुई लोगों को, वहाँ पड़े 500-700 तो वहाँ मर गए, कोई मुआवजा कुछ नहीं। ये मोदी ने ये प्रस्ताव मुश्किल था वापस लिया, साल भर हो गया, कौन ही आदमी अपना घर छोड़कर साल भर सड़क पर लौट जाएगा भाई। जड्डा गर्मी बारिश सब आदमी परेशान हो गया वहाँ। हर वर्ग परेशान है सरकार में। हाँ, सब वर्ग परेशान आ रहा है इससे, हिंदू मुसलमान सब परेशान है इसमें। विधायक जी को जानते हैं अपने आप? भाई विधायक जीतता था यहाँ, और उसके बाद हमें तो दिखा नहीं होने से पहले कोई मरा था जीवावा था, कोई जीवा था जीवावा था, कोई खेल था रिबन कट्टा था, चुपाड़ में 8वें दिन आ रहा था, यो हमें तो आज लो दिखा नहीं। तो क्या लगता है 2022 में इस बार क्या होगा? भाई होने को तो कुछ भी हो सके, पर भाई देखो क्या होगा, मुश्किल ही लग रहा मुझे तो काम। बीजेपी का मुश्किल है इस बार काम? हाँ मुश्किल। तो कौन है फिर रेस में नंबर 1? भाई RLD आवेगी, यहाँ तक तो अभी पर्चा डिक्लेयर नहीं होया, और हमारे गांव में यशपाल है, देखो इनका हुआ है। तो विधायक बदलना है नहीं बदलना इस बार? हाँ, विधायक तो बदल जगह, बदलना है इस बार। वो राणा सीट पर तो विधायक पलट जगह। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भाई रोहित गुज्जर नाम है, गांव सोरम का ही रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप रोहित? भाई मैं आर्मी की तैयारी करूँ, बेरोजगारी इतनी, 440 का टाइम है, 1600 मीटर 440 की कदी लगवा लो। भाई बढ़ती नहीं आ रही, क्या करूँ, भूखे मर रहे। किसान है भाई, छोटे से जमींदार है, 10-12 बीघे खूट है, कोई दिक्कत नहीं, पर भूखे मर रहे, कोई बस क्या बता दूं तुझे भाई, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने भूखे मार दिए भाई। पेमेंट नहीं आ रहा, 2-3 साल हो लिए, पेमेंट भी नहीं दे रहा, बुढ़ाना मिल है। क्या बताऊं भाई तुझे बस। विधायक जी को जानते हैं अपने? हाँ जानता हूँ भाई, उमेश मलिक जी है विधायक। कभी आते हैं क्षेत्र में? नहीं आते भाई, आते हैं, शादी में आवे, बस शादी में आए और चले गए, आना जाना ही है उनका तो। तेरे अम्मी में आगे, कोई मर गया उसमें आगे, बस ऐसा ही है उनका तो प्रोग्राम, बाकी और कुछ विकास कुछ नहीं है भाई। बुढ़ाना क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया विधायक ने। तो क्या लगता है जो बुढ़ाना को सबसे ज्यादा जरूरत है, जो चाहिए बुढ़ाना को? भाई विकास ही होना चाहिए, गांव में निर्माण होना चाहिए, किसी भी चीज़ का, नई चीज़ का होना चाहिए, स्टेडियम होने चाहिए यार, ट्रेनिंग लड़के रेस वेस करे। भाई युवा है हमारे गांव में, आर्मी की तैयारी कर रहे बहुत, काफ़ी, कोई वहाँ जा रहा, कागड़ जा रहा, कोई कहीं जा रहा, प्रैक्टिस करने हुए अपने गांव में करे, स्टेडियम दे, सुविधा दे हमारे गांव में। भाई हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं। विधायक खरा नहीं उतर पाया इस बार? कुछ नहीं भाई। क्या लगता है आगामी चुनाव में क्या होगा इस बार? भाई अब तो RLD आनी RLD का तो गठबंधन हो गया अखिलेश यादव से। हाँ, कोई भी नहीं, गठबंधन की बात है, अच्छी बात है, गठबंधन हो कोई भी हो, जो इन गठबंधन से दोनों चीजों से होगा वही हम चुनेंगे। युवाओं की सरकार बनेगी फिर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी भाई। युवा तो भाई भूखे मर के, बढ़ती नहीं आ रही, 2-3 साल हो लिए, बता क्या करे। लुंडे ट्रैक पे सड़क पे रेस मार रहे, बताओ क्या करे, बढ़ती नहीं आ रही, जब बताओ आप ही क्या करे भाई। क्या नाम है आपका? सहदेव जी। योगी सरकार को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, क्या लग रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, सांड छोड़ दिए खेतों में, खेत खा रहे हैं बिजार, किसी का टक्कर मार दे, कोई पानी चलाने जा, किसी का हाथ पांव टूट जाओ, अस्पताल में पड़ा रहे, इतने की उसका फसल नहीं होती जितने उसके माँ डॉक्टर ले ले। तो पिछली सरकार में नहीं होता था वो? नहीं, पिछली सरकार में था ही नहीं, तो इन्होंने छुड़वाए गाँव बछड़े, भाजपा। सांड भी इन्होंने छुड़वा दिए? हाँ, इन्होंने छुड़वाए, और सांड कहाँ थे यहाँ, इन्होंने छुड़वाए। तो क्या लगता है 2022 में क्या होगा इस बार? 2022 में जयंत को जिताओगे।
भाजपा से मन भर गया इस बार? हाँ बिल्कुल। विधायक जी का क्या नाम है? उमेश मलिक। आते हैं कभी नहीं आते क्षेत्र में? हाँ आओ जान तो आओ जहाँ ब्याह में शादी में मरने जीने में तो आओ जा। तो कुछ काम करवाते हैं नहीं करवाते हैं? कुछ नहीं हो रहा काम, कुछ नहीं हो रहा, कोई काम कुछ काम नहीं करवाया? कुछ नहीं। तो विधायक भी बदल दोगे इस बार? बदला ही जाएगा आपको ही, जब काम नहीं हो रहा तो बदला तो जाएगा भाई। बदला जाएगा इस बार। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल जी, योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है प्रदेश में? अजी क्या बता दो, कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो मजदूर आदमी है, ना हमारी मजदूरी लगती। किसानों का कुछ है नहीं तो हमें कहाँ दे देंगे मजदूरों को? हम मजदूर आदमी है, हमारी मजदूरी नहीं लगती तो भूखा ही मरना है। हमारा तो सभी नहीं जो पहले नहीं बनवा दी हो या हमारे घर बनवा दिए हो। सरकार तो कह रही है राशन मिल रहा है, अब तो राशन तो मिल ही रहा है। अजी राशन तो जो है हमारे दो बच्चों की यूनिट काट रखी, जिनने जो है 80 कोटा देवे जी। हमें 4 दड़ी मिला, 3 दड़ी देवे जी। हमें तो राशन भी नहीं पूरा मिलता। तो कौन सी सरकार सही काम कर पाएगी प्रदेश में 2022 के बाद? चुनाव आ रहे हैं अब। जोन सभी गाँव वाले जितावेगा जी, हम नहीं उठते रहेगा और क्या करेंगे जी। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर कार्य कर पाएगी गरीब आदमी को? सरकार तो जो है जितनी भी आली बस अब अपना काम काट है। सब ऐसी हैं? सब ऐसे ही है। विधायक जी आते नहीं आते क्षेत्र में? विधायक जी तो कम ही देखे जी, मन मुश्किल से आवे। मुश्किल से आवे? कभी कभी आया भी आ, मतलब ब्याह शादी में, यहाँ चुपाड़ में भी आए। तो कुछ काम वाम करवाते नहीं? काम करवाया उन्होंने। हाँ ऐसी बात नहीं है, गाँव में काम करवाया, हमारे गाँव में काम करवाया। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बिल्लू है जी। बिल्लू जी, क्या लग रहा है सरकार का इस बार? RLD बनेगी जब RLD बनेगी? हाँ जी। योगी जी नहीं आएंगे? नहीं आने, क्यों नहीं आएंगे? गठबंधन की सरकार होगी जी। योगी जी से क्यों नाराज है? योगी तो नाराज नहीं है जी। एक तो जो एक भी भर्ती नहीं निकल ली, कोई भी फॉर्म घेरते हैं वो पहले रद्द हो जाते हैं। बेरोजगारी बहुत कर दीजिए, जितने भी युवा लड़के हैं सारे बस रेस आस मार के अपने घर ही बैठे हैं। कोई भर्ती नहीं निकली 4.5 साल में? निकली है पर वे रद्द हो जाती है। एक दो रिलेशन की बहुत निकल रही है, पर रिलेशन में एक बात बताओ, सभी के रिलेशन वाले थोड़े रहते हैं, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। RLD आएगी इस बार? RLD आएगी जी। विधायक जी का क्या नाम है? उमेश मलिक। जानते हैं आप उन्हें? आते हैं हाँ जी। क्षेत्र में? बहुत कम आते हैं जी। कुछ विकास कार्य कराया नहीं कराया बुढ़ाना विधानसभा में? कम ही करवा जी, जितना होना चाहता, जितना वादे करके गए इतने हुए नहीं। खरी नहीं उतर पाई ना सरकार? ना, खरी नहीं उतरी जी। परेशान है हर वर्ग? हर वर्ग परेशान है जी, हर युवा परेशान है, हर युवा वर्ग परेशान है। क्या लगता है इस बार विधायक कौन बनेगा यहाँ से? जो भी RLD आएगा वही विधायक बना के चुन के ले जाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मिर्चिट्टू है। योगी सरकार सही काम कर रही है प्रदेश में? गलत। क्या गलत? पहले चुपाट बनू क्या करोड़ रुपये मैं करवा दिया, ये सबकी चुपाट लगी। बताओ क्या कथा नहीं। अरे जा तब नहीं यहाँ से चुपाट में भी जो कुछ करवाएगा योगराज करवाएगा। हाँ विधायक को जानते हैं हमने? हाँ। क्या नाम है? संजीव बालियान। उमेश मलिक। आते हैं कभी क्षेत्र में? नहीं आता नहीं, आगे जान कभी नहीं। 2022 में चुनाव है, क्या होने वाला है इस बार? हारेगा। हारेगा बिल्कुल। हाँ। अब बीजेपी? हारेगी। बीजेपी भी हारेगी? हाँ। कौन आएगा फिर? मुलायम होगा। मुलायम आएगा? हाँ चौधरी का लमदा वो चौधरी का लमदा। जयंत चौधरी? हाँ जयंत चौधरी। हाँ सरकार से परेशान है बिल्कुल? बिल्कुल परेशान है, झूठ बोल रहे हर काम में। राशन नहीं मिल रहा? राशन को छोड़, राशन तो करके खा लेंगे। ये पब्लिक परेशान है। चौधरी सिसोली वाला आ गया, साल भर में क्या दे जैसे। हाँ तो किसान खुश होंगे, बिल वापस हो गया? जबरदस्ती से करवाया, अन्य इतने आदमी मर रहे, कौन जाएगा उन्हें करना। सही बात है। हाँ। क्या नाम है आपका? नेपाल। योगी जी को 4.5 साल हो गए हैं, खुश हैं आप? खुश है। खुश है? क्यों खुश है? कह रात को घूमो, का दिन में घूमो, कोई दुख नहीं। अपराध खत्म हो गया है? हाँ बिल्कुल, अपराध कुछ नहीं, न लड़ाई न धमका, अन्य कहना लुक रहे। हाँ भला हिंदू मुस्लिम करवा दी, दुख ही रहे राजी बोली भला जी। और कोर्ट में तो हद कर रखी, नींद में 2 बार बोलियो जा रहा। हाँ। कहना तो जाओ बोलियो जा रहा। हाँ कचर कुछ नहीं छोड़ रखी, सब मिल रहा है? सब मिल रहा। महंगाई भी मिल रही है? हैं महंगाई मिलो का कम मिल रहा। महंगाई तो बहुत ठंडी होगी। महंगाई तो होगी। आपकी कितनी उम्र हो गई अब? मेरी 80 के करीब जा रही। इतनी महंगाई कभी देखी आपने? मैं नहीं देखी महंगाई। महंगाई नहीं देखी कभी? ना को दिन देखी, पहले क्या था
हैं एक घर में 4 आदमी, ये घरों हो रहे 50-50 एक महंगाई कहाँ जाएगी? महंगाई तो रहेगी। हाँ, जब घर में गाड़ी 4 है, मोटरसाइकिल 4, ये आदमी गैल है तो तेल तो महंगा होगा। कोई घर तक थोड़ा ही खोद कर दे लगाई होगी। 2022 में क्या होगा फिर इस बार? हैं? क्या होगा? मैं तो जीतने की है। हाँ, हाँ। बीजेपी की हाँ शक है इस बार? हाँ शक है जीत जाएगी? हाँ शक है, शक क्यों है? बिल्कुल। जहाँ टेलीविजन में देखा है हाँ। पब्लिक बहुत है। जीत जाएगी? हाँ मेल है, जीतेगी। विधायक का क्या नाम है आपके? यही है जो साहब बता रहा था, उमेश मलिक। आवे कभी नहीं आते क्षेत्र में? हाँ आता नहीं, वो काम नहीं करा कुछ। काम नहीं करा कुछ भी? काम नहीं करा। जिताया भी तो आप लोगों ने ही होगा उसे। हाँ पहले जिता दिया, काम करा, काम कर नहीं रहा, झांकता तो है ही नहीं। देखो विधायक बदलना है इस बार? हाँ बदल भी सके, हो सके बदल भी सके विधायक। जब विधायक से खुश नहीं है तो बदल दो फिर। हम बदल ही जाएंगे और क्या होगा। बदल दोगे? हाँ रात का ठगा पड़ेगा। रोटी खान जाएंगे उसके बाद। सरकार किसकी बढ़िया रहेगी ये बताओ मुझे। सरकार तो कहना योगी की बढ़िया रहेगी। महंगाई से दिक्कत नहीं हो रही? ना कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही अच्छी कमाई हो रही। विधायक तो बदल दो। हैं? विधायक तो बदल दोगे? बदल देंगे। सरकार योगी जी की, लेकिन विधायक बदलना है। हाँ योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, कैसा रहा सब कुछ सरकार में? योगी श्री कृष्ण जी महाराज थे, उन्हें तो योगी कहते। और भाई हमारे यहाँ से जो है इन्हें जोगी होने, इन्हें भी योगी कहते। समझ में बात नहीं आ रही। अगर भाई एक योगी का और राजनीति का क्या मेल सा खबे, पर परिवर्तन है। एक बहाव था, एक लहर थी और झूठे वादे काफ़ी थे। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आने थे। 2 लाख रुपए, 2 लाख की नौकरी देनी थी 2 लाख नौजवानों को। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देनी थी और विकास की गंगा बहानी थी। किसान की आमदन दुगनी करनी थी। इस झांसे में पड़ के सभी लोगों ने वोट दी और तब दी। अब आप ये देखो, सन 1918 में किसान क्रांति रैली हरिद्वार से निकली थी और गाजीपुर बॉर्डर ही यहीं सी गाजियाबाद में। पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले और लठोते भी दही तोड़ी थी और ट्रैक्टर तोड़ दिए थे, पंचर वगैरह कर दिया था। लेकिन इन सब को भूल के, इस लोलू पोप में आके, एक विश्वास करके, इस किसान यूनियन ने भी, किसानों ने भी, मजदूरों ने भी, सब ने अकबर मजे आ जाएंगे, कमाल हो जाएंगे, सबके रोग कट जाएंगे, वोट दे दी। अरे भाई आप सबको पता है क्या हो रहा है, कौन सुखी? मुझे तो लग नहीं रहा था, मैं कुछ लगता हो तुम बताए दो। किसान सुखी हो, खुश हो, मजदूर खुश हो, छोटा व्यापारी खुश हो, जो ये सरकारी कर्मचारी हैं वे खुश हो। हम तो जिस तरह बात करें सब नहीं गया भाई, तंग आ गए। और आपको अच्छी लग रही हो बता, मैं बता दो। सरकार जो है योगी जी की हमेशा हिंदू मुस्लिम करके वोट पा लेती थी, तो क्या इस बार इनकी आइडियोलॉजी काम आएगी है? भाई उम्मीद ही अलग है। वो तो काम इन्होंने करके देख लिया, चल गया धान का जादू। शायद इब का नहीं चलने का। इब के इस किसान आंदोलन ने, यो किसान आंदोलन नहीं था, यो जन आंदोलन था। और इस जन आंदोलन ने यो हिंदू मुस्लिम की जो वो कहानी थी ना, वो ख़त्म कर दी। ये कितना भी जैसा डालने लग रहे, करने लग रहे, कहीं कारगर नहीं चल रहा। सरकार, किसानों ने कमर तोड़ दी है सरकार की। नहीं, कमर किसकी छोड़ दी? ने छोड़ के 2-4 को जो उसके चिल्ले हैं, चमचे हैं, दोस्त हैं, अडानी अंबानी, वे तो खुश है, बाकी तो सब नाराज ही लग रहे। आप सोरम के रहने वाले हैं? विधायक जी कैसे हैं आपके? विधायक जी, हमारे यहाँ का विधायक तो भाई फेमस है। ये विधायक जी बताया गया कि भाई हाँ हिंदूवादी हैं, लेकिन शाहपुर इस बात का साक्षी है कि वो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। गरीब लोगों के लगभग 2 से खोखे उजड़वा दिए, उठवा दिए, तानाशाही है, ताकत के वशीभूत हो गए।
तो उन 2 से आदमियों के 2 से ही परिवार बैठे हैं, वे तो बहुत नाखुश हैं। जिनकी भाई पेट पे लात लग गई वे क्या करेंगे, वे तो बद्दुआ दे रहे। चाहे भाई वो कामयाब हो जाओ, लेकिन वे तो बेचारे बहिष्कार करेंगे। और खुश और कौन है? तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या होगा इस बार? परिवर्तन। कौन आएगा परिवर्तन में? जिसको जनता चाहेगी। बीजेपी आ पाएगी? अगर ठीक काम करे, वो अगर खूब बढ़िया, जैसे शायद झूठे वादों में आवे नहीं, शायद झूठे वादे देख लिए। वो बड़े आदमी ने कहा काट की हंडी एक बार चढ़े हैं, दोबारा चढ़ाने में तो फूक जाएगी, चढ़ जाएगी। तो ऐसा ही लग रहा। और विधायक जी का क्या है? विधायक जी को तो पार्टी में कुछ विरोध सा लग रहा है। हाँ, शायद भाई टिकट का भी कुछ पता नहीं, उसे ही मिलेगा किसी और को। बुढ़ाना विधानसभा तक कौन सी पार्टी सीट निकाल पाएगी इस बार? उम्मीद तो यह लग रही है कि भाई हाँ शायद भी क्या लोक दल को अगर यह मिलेगी तो निकल जाएगी। लोकदल। क्या नाम है आपका? अभिषेक तरार। अभिषेक जी, 4.5 साल योगी जी को हो गए हैं प्रदेश में, सफल हो पाए हैं नहीं हो पाए आपकी नज़र में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो पाए? सफल होने का काम बता दो, क्या करा इन्होंने जो कहीं में सफल हो, बताओ। युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों को उनके फसलों के दाम नहीं मिल रहे। खेल रात को 10-10 11 बजे लोग का खेतों में बैठना पड़ रहा है, गेहूँ बो रखे बाजार फिर है। गरीब को सम्मान नहीं मिल रहा, मजदूरों को नहीं मिल रहा। बताओ, महंगाई बढ़ रही, तेल डीजल सब चीज़ें वो हो रही। किसानों की आय दुगनी करने का वादा करा था, क्या करा? कुछ भी नहीं करा। बताओ कैसे सफल हो जाएगी? तो क्या लगता है फिर 2022 में क्या होगा इस बार? परिवर्तन होगा। कौन आएगा परिवर्तन पे? भाई जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। ये सही काम कर पाएंगे किसानों के लिए? हाँ जी, काम करेंगे, नहीं काम करेंगे इनका भी परिवर्तन करेंगे। अब की बार किसान अपनी सरकार बनाने चाह रहा। तो बीजेपी की सांप्रदायिकता इस बार काम नहीं आ रही है? नहीं जी, 3 बार कर लिया उन्होंने, बार बार थोड़ा लोग बाग एक ही मुद्दे पर वोट दे जाके हिंदू मुस्लिम। 14 में जिता दिए, 17 में जिता दिए, 19 में जिता दिए, अब की बार थोड़ा जिताओगे। क्या करते हैं वैसे आप? मैं तो जी फिलहाल तो पढ़ रहा हूँ जी। आपके जो कुछ दोस्त वगैरह होंगे उनकी नौकरी लगी है नहीं लगी कहीं? नहीं जी, मेरे साथ की तो अब तक किसी की लगी नहीं। बेरोजगारी है? हाँ जी, सब कोचिंग कर रहे, कोई रेस मार रहा, भर्ती की बाट देख रहे। भर्ती नहीं निकल रही है ना? तो आर्मी की आई, यूपी की आई थी, अब अगली पता नहीं कब आएगी। जो निकल रही वे क्लियर नहीं हो रही, पेपर लीक हो रहे। क्या नाम है सर आपका? ये निखिल मलिक। निखिल जी, 4.5 साल योगी जी को प्रदेश में हो गए हैं, क्या लग रहा है इस बार? जी लग तो ये रहा कि 4.5 साल प्रदेश में हो चुके, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि 4.5 साल प्रदेश में सरकार को हो गए। अन्यथा अगर पहले हमारे बुजुर्ग कहावत थी कि 40 दिन से बड़ा अगर कोई आंदोलन चल जाता था तो देश विदेश तक उसका मतलब एक असर पड़ जाता था कि सरकार गिरने के चांस हो जाते थे। और अब तक हमारे देशवासियों ने 1 साल तक आंदोलन चला दिया। ये हमारा दुर्भाग्य ही रहा होगा कि हम इनकी सरकार नहीं गिरा सके, परंतु अन्यथा नहीं, इनकी सरकार हमें अभी गिरानी थी। 4 साल से पहले ही सरकार गिरानी थी। हमारा दुर्भाग्य है, नहीं कर सके कार्य जी। तो क्या लगता है फिर 2022 में क्या होगा इस बार? जी 2022 में पूरे परिवर्तन के आसार है। सब वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग, नौकरी वर्ग, जो ये किसी भी तरह का कोई वर्ग, शिक्षा वर्ग, सब इनसे जो है निजात पाना चाहते हैं। कोई इनके साथ नहीं देना चाहता, सब परेशान है। गरीब के मान सम्मान को इतनी हानि पहुंचाई इन्होंने कि उनके उसमें इतना बड़ा झोला 25 किलो का, उसमें 5 किलो चावल, इतना बड़ा फोटो, उसमें कभी कभी दाल दे रहे, कभी कुछ दे रहे, कभी कुछ दे रहे। मतलब गरीब को ऐसा करना चाह रहे इन्हें जिससे ये मतलब कमाना खाना या मानसिक अपनी शक्ति संतुलन खो बैठे और इन्हीं पर आश्रित हो जा, इन्हीं के पीछे लग ले। तो ये सरकार का जो है इसकी नीति ठीक नहीं है। और ऊपर से जो ये जातिवाद फैलाना चाह रहे देश में, जो सरकार जातिवाद फैलाएगी, एक दूसरे को लड़वाएगी, वो सबको पता है वो ठीक नहीं होती। हम अगर कोई गांव में भी जातिवाद फैलाता है तो उसको लोग असामाजिक आदमी का दर्जा देकर उससे जो है दरकिनार हो जाते हैं। तो इस सरकार से भी हमारा ये सबसे अनुरोध है और हम भी कोशिश रखेंगे कि इससे जो है निजात मिले हमें। हर वर्ग परेशान है सरकार में? हर वर्ग परेशान है जी। नौकरियां भी नहीं है? नहीं जी, नौकरियां तो जो थी वो भी नहीं रही, जो कर रहे हैं वे भी नौकरी की तरह से नौकरी नहीं कर रहे।
भी मजबूरी है। हर वर्ग, कोई भी विभाग हो, मजबूरी है। तो प्राइवेट होने जा रहा है। बिल्कुल प्राइवेट होने लग रहा है दिन पे दिन, सब चीज़ प्राइवेट। जो सरकारी थे वे भी निकल, अपनी नौकरी बचानी मुश्किल हो रही उन्हें, और जो नए लड़के आए वे तो किसी भी तरीके से उनकी तो चल ही नहीं रही। ये स्थिति है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।